अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक कंपनियों और शख्सियात पर कुछ नई पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। बिल्कुल शीरी, अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान से मुंसलिक 60 इदारों, अफराद और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद कर दें। ताल्लुक जौहरी, मिसाइल, साइबर और तेल के नेटवर्क से है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान को बास तरसीलात ज़र की इजाज़त देने वाले अमूमी लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात, हांगकांग, चीन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और यूरोप में ब्रोकर कंपनियां पाबंदियों की जद में आई। रूसी खुफिया बहरी बेड़े के जहाज़ों के नेटवर्क पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। उन्होंने कहा है कि चीन समेत कोई भी अमरीकी पाबंदियों की पहुंच से बाहर नहीं है। ईरान की हिमायत करने वाले हर मुल्क को अमरीकी पाबंदियों के लिए तैयार रहना चाहिए। स्कॉट बेसन के मुताबिक ट्रंप आलमी रहनुमाओं से ईरान के साथ जो मौशी ताल्लुकात है ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। हर मुल्क को एक डेडलाइन दी गई है और वो खुद कार्रवाई नहीं करेंगे तो अमरीका यकतरफा तौर पर कार्रवाई करेगा। तो ये जो एक सिचुएशन है वो बनती हुई हमें नज़र आ रही है। अब अगेन वही वाली बात होती है कि ये इतनी ज़्यादा ना अनप्रडिक्टेबल होते हैं मामलात के, इसमें कुछ भी आप नहीं वो कर सकते। लेकिन इस पर जो ईरानी मौक़िफ़ है ना उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अमेरिका हमारी मालियाती जो शरियाने हैं वो नहीं काट सकता, पाबंदियों का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान के वज़ीर मईशत अहमद सईद का ये रद्द अमल है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने भी ये वाज़ेह कर दिया कि अमेरिका अब इस हाल में नहीं रहा है कि दूसरे मुल्कों के साथ ईरान के ताल्लुकात को महदूद कर सके। ईरान के तजारती शराकतदारों ने ये वाज़ेह कर दिया कि अब वो अमरीकी बयानात को खातिर में नहीं लाएंगे। ये वो मौक़िफ़ है जो कि ईरान दे रहा है कि अब जो हमारे ज़ाहिर है जो दीगर ममालिक जो हमसे राब्ते में है, अब वो अमरीकी इन सैंक्शंस को, इन रिलेशंस के बॉयकॉट को इतनी ज़्यादा खातिर में नहीं लाएंगे। और अब हमारी जो एक पोजीशन है वो मुस्तहकम हो गई है। ये ऐसा ईरान का कहना है, उनका बिल्कुल ऐसे दोनों जानिब से अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज़रा बयानबाजी का सिलसिला जारी है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजुरानी बोली कि हुकूमत का आज़म मज़ीद पुख्ता है, माजी की तरह इस बार भी मुश्किलात से निकल आएंगे। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह हम पहले मुश्किलात से निकले थे इस बार भी निकल आएंगे और हम पहले से भी ज़्यादा मुत्तहिद हैं और हमारा आज़म पहले से भी ज़्यादा पुख्ता है। और ये बात हम सब जानते हैं कि ईरान ने ये प्रूव किया है कि ईरान एक मजबूत कौम के तौर पर सामने आया और डट कर उसने मुकाबला किया। अच्छा, अब जहाँ तक हम इसकी बात करें कि इक्तिसादी तौर पर किस हद तक अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान को महदूद कर सके, तो बेसिकली इसमें सिलसिला ये है कि उन कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं जो ईरानी तेल की मुंतकली में मुलव्वस है। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से स्टेटमेंट दिया जा रहा है और ईरानी तेल की मुंतकली में UAE, चीन, सिंगापुर और यूरोप की कंपनियां शामिल हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने ऐसा भी कहा है कि पाबंदियों में अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौज पर हमलों के लिए मालूमात जमा करने वाले ईरानी इदारे भी शामिल हैं। ईरान की फ़ौजी और जौहरी सरगर्मियाँ ख़त्म करने का अमल जारी रखेंगे, ये भी अमरीका की जानिब से कहा जा रहा है। आलमी बरादरी ईरानी हुकूमत की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें मुलव्वस अनासर के एहतसाब में शामिल हो। अमरीकी ईरानी फ़ौजी हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हथियारों की ख़रीदारी और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को निशाना बनाए। स्टेट डिपार्टमेंट का मजमूई तौर पर यह मौक़िफ़ है। अब तो सूरत हाल ये है कि अब ये एक ज़ाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से ही कहा जा रहा है अब ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे। यानी कि धड़ाधड़ आप देखें ना तो एक स्टेटमेंट्स का तबादला हो रहा है अमेरिका की तरफ से कि जी हम पहले तो इक़्तिसादी सैंक्शंस कर लेंगे, अच्छा ये नहीं तो फिर इसके बाद हम इन कंपनियों पर पाबंदी लगा देंगे, अच्छा ये नहीं तो इसके बाद हम फिर ये कर देंगे। यानी कि अगेन हम देखते हैं कि पहले तो ये होता था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक आध धमकी दे देते थे, लेकिन अब मुसलसल जो एक प्रेशर काबीना के जो कैबिनेट के जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब से भी जो है ना पाबंदियों के हवाले से और हमलों के हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट कहते हैं कि इस वक्त इक़्तिसादी दबाव ईरान को सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रहा है, चाहे वो आबरा हुर्मज़ में हो या ईरान के इर्द गिर्द के इलाकों में हो। अमरीकी वज़ीर जंग का मखसूस नौयत के हथियारों और गोला बारूद से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज और सहाफ़ी को झाड़ पिला दी। उन्होंने कहा कि ये अहमकाना सवाल है, इसका मैं कभी भी जवाब नहीं दूंगा। हमारे पास ज़रूरत के वक्त भी वाफिर मिकदार में हथियार मौजूद थे और मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ने पर भी हमारे पास काफ़ी हथियार होंगे। उनका क्या कहना था, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ओवरऑल उन्होंने क्या बात की है, पीट हेगसेट ने आपको सुनवाते। I answer, I mean, this is kind of a stupid question I would never answer. Like, why would I answer a question about whether we do or do not have certain types of munitions?
I will tell you we have 110%, or I'll tell you we have one. I would never answer that question. And the press is foolish to want to press. An American press is foolish to want to press an American War Department about where we may or may not be on classified exquisite systems. I'll just tell you this. We had plenty when we needed it, and we have plenty now, and we'll have plenty when we'll need them in the future. तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको ये भी बताएं कि मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग भी बोल पड़े हैं। मशरिक़ वस्ता बहरान के सिफारती हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तनाज़ा फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता का बुनियादी मसला है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का जल्द अज जल्द क़याम बहुत ज़रूरी है। तो चीन पहले तो इस किस्म के बयान देता नहीं है, लेकिन अगर देता है तो बड़े मोहतात अंदाज में देते हैं। और अब ये बड़ा अहम बयान उनकी जानिब से सामने आया है, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन के मसले पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अच्छा, ये हमेशा से वैसे चाइना का रहा है कि इतने ही बैलेंस स्टेटमेंट उनकी जानिब से देने की हमेशा कोशिश की जाती रही है एज अ लिबरलिस्ट। अच्छा, अब ये तो हो गया जी, जो दीगर ममालिक ज़ाहिर है सारी सिचुएशन को परखते हुए देखते हुए बात करते हैं, लेकिन हम हमेशा देखते हैं जब भी ये चपकलिश चलती है तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपकी आलमी मंडी पे पड़ता है। अब ईरान के खिलाफ जो अमरीकी पाबंदियां हैं उसके असरात भी हैव नो एग्जाम्पशन। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। क्विकली आप लोग से ज़रा स्टेट्स शेयर करते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $92.24 पर फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमतों का जिक्र करें तो $85.18 फी बैरल हो गया है। तो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एंड दैन अगेन फिर आप लोगों को पता है कि एक विशियस साइकिल है कि उसके बाद फिर अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट आपके पास दीगर उस पर पड़ता है। अच्छा, हम तो फिर वैसे तो जब भी आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती है हम हमेशा कहते हैं हाँ हो सकता है कि अब दीगर ममालिक में भी लाजिम बढ़ेंगी। पाकिस्तान तो उससे तो कोई रीज़न ही नहीं चाहिए ना कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें, खाम तेल की कीमतें, ब्रेंट क्रूड अगर कम भी हो, हमने तो तब भी देखा है कि यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती रही। हम बात करते रहें, अपने शो में इस हवाले से डिस्कशन करते रहें, और पाकिस्तान में तो मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, तो उसको आज की इस कीमतों से जोड़ना तो ज़ाहिर है कोई फ़ायदा नहीं है। बट एनीवेज स्टिल जो एक क्विकली स्टैट्स है वो आप लोगों के सामने रखते हैं कि क्या रिवाइज कीमतें हैं। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में $2.40 और पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर कर दिया है। डीजल की नई कीमत $370.69, जबकि पेट्रोल की नई कीमत $341.98 फी लीटर हो गई है। तो ये सिचुएशन है कि आलमी मंजरनामे पर जो भी होगा बेशक थोड़ी सी कीमत में भी इजाफा होगा, लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि फौरन से पहले पेट्रोल प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। उसका भी इंतजार नहीं किया जाता। हाँ, अब तो हमने ये भी वो लोग रिपोर्ट सिर्फ किया सोचते होंगे बढ़ाने के हवाले से, हम लोग फौरन से पहले बढ़ा देते हैं। और हमने ये रिपोर्ट किया है बीच में अपने शोज में भी कि जब इवन खाम तेल ब्रेंट क्रूड की कीमतें कम हुई थी तब भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी थी। और चलिए लेट्स बी वेरी लॉजिकल, हमने तो आप लोगों के सामने पूरे एनालिसिस डेवलप करवाए हैं, जो हमने माहिर तवानाई हो गए, जो एनर्जी एक्सपर्ट से लेकर हमने तो एक इकोनॉमिक के लिए भी आप लोगों के सामने जो तज्ज़ियाकारों की राय शामिल की है। जस्ट इन केस कि अमरीकी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती भी है, आपके पास उस 15 दिन के मौजूदा स्टॉक में उस कीमतों के बेसिस पर कीमतें बढ़ाने का कोई जवाब, कोई उज़्र नहीं होता। बट दैन अगेन इट्स अल्टीमेटली कि ये तो अब हुकूमत ने ये जो यौमिया तयन किया है कि अब रोज़ाना की बेसिस पे, पहले तो ये होता था ओवर द वीकेंड हम उठते थे, हम देखते थे अच्छा आज सैटरडे है, रोज़ाना की बेसिस पे झटके दिए जाते हैं अब रोज़ाना की बेसिस पे। एंड आई होप एक और चीज़ ये है कि जिस तरह से ठीक है गो के ये चंद पैसे भी कीमतों में इजाफा तो है, लेकिन वी रियली होप कि मतलब इसमें ये जब भी कभी हम हमेशा शिकवा ये करते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं तो वो चंद पैसों में होती हैं और जब बढ़ती हैं तो रुपयों में होती हैं। तो आई होप कि ये एक रेसिप्रोकल सिचुएशन हमारे आगे नज़र आए और इंशाल्लाह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस पर अब लोगों का जो पारा हाय है वो इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है कि अब लोग इस चीज़ को नहीं टॉलरेट करते।